नमस्कार दोस्तों, मैं लोकपाल फौजदार फिलहाल डी जिले में देखिए कुमेर थाना क्षेत्र का एक गांव है जहां से घर में आप शहनाइयाँ बजने की तैयारी चल रही थी। आप यकीन नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप देखिए आजकल के मामले आप देख ही रहे होंगे। लगातार ऐसा ही एक मामला सामने आया है कि जैसे कल शादी होने एक दिन पहले कोई लड़का जो साथ में शादी देख पा रहे हैं की बेटी को बहला फुसला करके ले जाता है, यानी अपहरण कर ले गया। जब ये पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस ने सिर्फ गुमशुदगी में मामला दर्ज किया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की जैसा इनका आरोप है। वहीं एसपी कार्यालय पहुंचे, जहाँ एसपी साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने भी परवाह देने की बात कही। हालांकि एसपी साहब सांगे तो परवाह देना ही होगा, उसके बाद आगे कार्रवाई होती है। लेकिन फिलहाल क्या मांग है इनकी, बात कर लेते हैं। जी साहब बताइए क्या मामला है। लड़की की शादी की तैयारी थी, 20 तारीख को लेने आ रहे थे, शादी थी। 19 की रात को वो जीतू आया था, उसको लाली को उठाकर ले गया। चीज़ बत्ती थी, मेरी बच्ची को मैंने बनवाई थी, वो कुछ पैसे भी धरे रखे थे घर पे, उसको इस लेकर के फरार हो गए। बताइए, जैसा अभी लड़की के पिताजी ने बताया कि कोई लड़का आता है 19 तारीख की रात्रि को और इनकी बेटी को बहला फुसला करके ले जाता है, फिर आप पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस क्या कहती है? सर पुलिस बार बार यही करिए कि हम प्रयास करने में लगे हुए हैं और आगे की जानकारी जल्दी बताएंगे, पर यह है कि कोई अभी तक हमारी सुनी नहीं रहा है। जसवंत सिंह एसआई साहब हैं, उन पर कार्रवाई चल रही है, वो भी ये कह रहे हैं कि लगे हुए हैं। अभी तक हमको ना तो कॉल डिटेल के बारे में बताया गया, ना ही एनसीआर रिपोर्ट लगा के दी, और ना ही लास्ट लड़के की लास्ट लोकेशन और लड़के के जो क्लोज हैं उनका भी कोई पता नहीं लग रहा है। और ना कि लड़के का भाई है, वो सच्चाई बताने के लिए तैयार है। लड़के के भाई और पिताजी और दोनों भाइयों को सब पता है, और उसके चाचा का हाथ है इसमें अपहरण करने के लिए। उसके चाचा की गाड़ी यूज की करी गई है, पर पुलिस फिर भी उन लोगों का ही साथ दे रही है। गरीब आदमी की तो सुनवाई हो ही नहीं रही है। यहाँ तक कि हम लोग एसपी सर से भी मिले, एसपी सर ने भी ये कहा कि हो जाएगा काम, पर डी जिले आने के बाद में हमें लगा कि हमारी उम्मीदों बढ़ गई कि हो जाएगा काम, पर कोई उम्मीद नहीं है कि हमारी बेटी को वापसी किया जाए। पर ये पुलिस इतना है कि उल्टा हमारे को ही घर भेज देती है। उनसे मिलकर ये लग रहा है कि उनसे पैसे भरकर आराम से बैठ गई पुलिस, और पुलिस ना ही कोई कार्रवाई कर रही है, ना ही कोई एक्शन ले रही है। वो लोग तो आराम से घर पे खीर पूड़ी बनाकर खा रहे हैं, पर हमारे घर में चूल्हे नहीं जल रहे, और हमारे घर में सभी लोग परेशान हैं कि आज नहीं कल आएगी, कल नहीं परसों आएगी, पर हमारी बेटी के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस नाकामी से काम कर रही है हमारे लिए। तो पुलिस ने यहाँ पता नहीं कितना पैसा लिया है, कब लिया, कोई पता नहीं है। और समझाइए, जब ये पूरा मामला हुआ तो आपने सामाजिक तौर पे इसे निपटाने की कोशिश नहीं की? सर हमने गांव में बैठ के बुलवाया है उसको, और बुलाने के बाद में उसको कहा भी कि घर भीतर का मामला है, यहीं पे सुलझा दो, पर वो लोग हमारे को ही दबाव दे रहे हैं कि तुमको हमने बार बार समझाया। हमारे को समझाने की वजह उन्होंने अपने लड़के को भी नहीं समझाया, और हमने उनके लड़के को कई बार समझाया कि भाई ये पीछा छोड़ दे, पर वो ज़बरदस्ती हमारे घर पर आकर वो लेके चला गया। और उसके साथ उसके फ्रेंडों का भी हाथ है, और एक फ्रेंड आया, वो गाड़ी लेके आया है, शायद हमें उसको डाउट है, वो मनीष नाम का लड़का है, अलवर रहता है, उस पर भी हमें डाउट है पूरा। पर पुलिस फिर भी उन लोगों का ही साथ दे रही है। अच्छा, फिर फिलहाल आपकी मांग क्या है? सर हमारी मांग ये है कि देखो हम गरीब आदमी हैं, हमारा कोई पीछे है नहीं, लड़की का कोई भाई है नहीं, लड़की के केवल पिताजी हैं, वो भी काम काज से पाए हैं, और जो भी है दूध का थोड़ा बहुत खर्चा चल रहा है, उसी से अपना घर बार चला रहे हैं। और गरीब आदमी की बेटी को लेके चला गया, उनकी हालत आप जान सकते हो कि कैसे हैं वो, और ये लोग उसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि उसका भाई नहीं है तो उनकी बहन बेटियों को घर से उठा लो। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के वो तीनों भाई हमारी ज़बरदस्ती से बहन बेटी को ले गए, और उसमें उनका बाप उनके साथ है, और उनका चाचा भी उनके साथ है। सारी परेशानियां बहुत क्रिटिकल है सर। 1-2 लाख रुपए का फर्नीचर और चीज़ वगैरह सब हमारी वेस्ट गई, हमारी चीज़ों को तो लेके चली गई वो। खैर देखिए दोस्तों, अगर कल बारात आने वाली थी, आज ये घटना हो जाए, सोचिएगा उस पिता पर क्या बीत रही होगी, जिस पिता ने बड़ी ही मुद्दतों से बेटी को सींचा संवारा और उसका पालन पोषण किया। लेकिन आजकल पता नहीं चल क्या रहा है, माँ बाप की इज्जत की तो किसी को परवाह ही नहीं है। लेकिन जो भी हुआ है मामला, इसमें पुलिस जांच का विषय है, वो बात एक अलग है। लेकिन पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, क्या कारण है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जब एसपी साहब के पास पहुँचे, न्याय की उम्मीद लेकर के पहुँचे, वहाँ भी इनसे ये कह दिया गया कि भैया परिवार दर्ज हो जाएगा, आपका काम करवा दिया जाएगा। लेकिन आज कम से कम हो गए 7 दिन के आसपास हो गया, पुलिस अभी तक लड़की को बरामद तक नहीं कर पाई, और ना ही उसके कोई बयान दर्ज किए हैं। दोनों बालिग हैं, नाबालिग हैं? सर बालिग हैं, पर इतना है कि बालिग हैं तो ये थोड़ी नहीं है कि उसी लड़के के पक्ष की सुनी जाएगी। लड़की वाला भी तो अपनी बेटी को खोने के ये तो नहीं है, सभी को दुख है। अब लड़की वाले की भी तो कुछ सुनाई होनी चाहिए, चाहे लड़की बयान कुछ भी दे, ये तो बात का काम है, अभी तो लड़की को हाजिर करने का काम है।
और सर मेरा ये प्रयास है कि पुलिस नाकामी से काम कर रही है, उस तरीके से काम नहीं कर रही जैसे कि हमारी सुनवाई हो। वो तो आराम से सो रही है पुलिस। जसवंत सिंह साहब हैं, उनके पास हमें 8 दिन हो गए, 8 दिन में हमने रोटी नहीं खाई। सुबह के आते हैं, शाम को 10-9 बजे तक यहीं थाने तक रहते हैं हम लोग। बताइए सर। तो दोस्तों आपकी क्या राय कमेंट करके बताइएगा। साथ ही देखिए कुमेर पुलिस पर लगातार आरोप लग रहे हैं। पिछले 1 साल से देखिएगा तमाम तरह के आरोप लगे और जब इनकी क्राइम मीटिंग एक आयोजित की गई उसमें भी सबसे फिसड्डी थाना कुमेर थाना ही साबित हुआ और यही कारण है कि जनता की सुनवाई नहीं हो रही। अब जैसा बता रहे हैं कि किसी जसवंत जी हैं, उनके पास इनकी जांच है, वो क्या जांच कर रहे हैं क्या जांच नहीं कर रहे पता नहीं, लेकिन मांग यही है कि जल्द से जल्द इनकी लड़की को दस्तयाब किया जाए। उसके बाद जो बयान होते हैं वो बात एक अलग है। दोस्तों आपकी क्या राय कमेंट करके राय दीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।